जय श्री राम। आयुर्वेद के महान विद्वान आचार्य कश्यप जी के अनुसार आहारो महाभेषज्यम उच्यते, अर्थात आचार्य कश्यप जी ने कहा है कि आहार इस धरती पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी औषधि है। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए या स्वाद के लिए की जाने वाली चीज़ नहीं है। भोजन से हमें ऊर्जा, शक्ति, बल, आयु, रूप, गुण सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भोजन करने के विभिन्न नियम बताए गए हैं और उन नियमों का मुख्य आधार शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा और मनोविज्ञान है। लेकिन मेरी फिर वही बात आ जाती है कि हमें इतनी फुर्सत है कहाँ कि हम अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों को, पुराणों को या शास्त्रों को पढ़ सकें, उनका अध्ययन कर सकें, उनको जान सकें, उनको समझ सकें। और इसका परिणाम यह होता है कि हम अज्ञानतावश कहीं भी, कैसे भी उठते बैठते चलते फिरते भोजन करते हैं और कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार भोजन करने के जो नियम बताए गए हैं, उनमें यदि सबसे पहले बात की जाए तो वशिष्ठ स्मृति स्कंद पुराण में कहा गया है कि हमें भोजन एकांत स्थान में करना चाहिए। भोजन करते समय हमें मौन रहना चाहिए और रात्रि में हमें भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। बौधायन स्मृति कूर्म पुराण के अनुसार हमें गोद में रखकर भोजन नहीं करना चाहिए। अंधेरे में भोजन नहीं करना चाहिए। खुले आकाश के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए। देव मंदिर में या देव स्थान में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। केवल एक ही वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। हमें भोजन बिस्तर पर कभी नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए और हंसते हुए या रोते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण, सुश्रुत संहिता, महाभारत के अनुसार दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन पांचों अंगों को अच्छी तरह से धोकर ही हमें भोजन करना चाहिए। और नित्य प्रति ऐसा करने वाला व्यक्ति निश्चित ही शतायु होता है, अर्थात वह 100 वर्ष की उम्र पाता है। तैत्तिरीय उपनिषद महाभारत के अनुसार भोजन करने के जो नियम बताए गए हैं वह यह है कि हमें परोसे गए भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए। चाहे जैसा भी स्वाद हो, जो भी भोजन हो, हमें प्रेम पूर्वक आदर सहित वह भोजन ग्रहण करना चाहिए। मनु स्मृति में, सुश्रुत संहिता में यह कहा गया है कि हमें भोजन को हाथ में लेकर नहीं खाना चाहिए, बल्कि किसी बर्तन में या पात्र में रखकर हमें भोजन करना चाहिए। और मनु स्मृति के ही अनुसार अपना झूठा भोजन किसी को नहीं करवाना चाहिए और किसी और का झूठा भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। और अपना स्वयं का झूठा भोजन भी यदि हो तो हमें वह भोजन स्वयं भी नहीं खाना चाहिए। और मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि हमें झूठे या बिना हाथ धोए कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। नीति काव्यामृतम के अनुसार यदि हम बहुत अधिक थके हुए हों तो ऐसी स्थिति में पहले आराम कर लेना चाहिए, फिर इसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। और चरक संहिता के अनुसार हमें भोजन जब हम कर रहे हों या भोजन करने के लिए यदि हमने किसी सेवक को भेजा है, तो यदि वह सेवक भूख से पीड़ित है तो और वह भोजन लाया है तो पहले उसको भोजन करवाना चाहिए, इसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। और चरक संहिता के अनुसार हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए जो हमारे प्रति प्रेम या स्नेह ना रखता हो। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने के आधा घंटे पूर्व हमें पानी पी लेना चाहिए और भोजन करते समय बहुत ही आवश्यक हो तो थोड़ा बहुत पानी पीना चाहिए। लेकिन भोजन करने के बाद हमें पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो जठर अग्नि होती है, जिसको हम जठराग्नि भी कहते हैं, जिसमें कि भोजन का पाचन होता है, वह यदि हम
एक साथ इकट्ठा पानी भोजन करने के तुरंत बाद पी लेते हैं तो सही तरीके से भोजन का पाचन नहीं हो पाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में भोजन करने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद में पानी पीने का विधान बताया गया है। और एक और बात हमारे पूर्वजों के द्वारा जो कही गई है कि सुबह का नाश्ता राजा के जैसे होना चाहिए, दोपहर का भोजन राजकुमारों के जैसे करना चाहिए और रात्रि का भोजन भिखारी के जैसे करना चाहिए। और रात्रि के भोजन के पश्चात कम से कम 15 से 20 मिनट हमें टहल लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें सोना चाहिए। और यदि हम अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित ही हम 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। जय श्री राम।